हेलो बच्चों। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि यार 10th के एग्ज़ाम तो दे लिए हैं, अब क्या लें? साइंस की, आर्ट्स या फिर कॉमर्स? ले दे के बच्चों के पास तीन ही चॉइस हैं और उसी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत बार बच्चे को 6 महीने बाद पता चलता है यार मेरा तो इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, मुझे तो ये लेना था, फालतू में ये ले लिया। और ये बहुत अच्छे बच्चों के साथ भी होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ और उम्मीद करूँगा आपके सारे डाउट्स मैं इसमें कवर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे होते अच्छे होते हैं पर वो आर्ट्स लेना चाहते हैं क्योंकि उनका टारगेट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस होता है। बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स अच्छा नहीं होता है तो वो क्या बोलते हैं कि कॉमर्स लेना चाहते हैं क्योंकि फिजिक्स तो पीछा आप नहीं छोड़ेगी, चाहे आप मैथ लो या फिर बायो लो, वो ऐसे ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं तो बायो को प्रेफर करते हैं। बहुत बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो नीट प्रेफर करते हैं, बायो प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें नीट क्वालिफाई करना होता है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा चली आई है कि या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। पर आज तो स्ट्रीम्स बहुत हैं, है नहीं? हर एक लाइन में आप जा सकते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चनों को जो आपके मन में हर दिन हर समय इस टाइम उठ रहे होंगे उसको मैं क्लियर करूँगा कि आपको आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर फिजिक्स बायो के साथ जाना चाहिए या फिर मैथ के साथ। और ट्राई करूँगा शायद डाउट आपके क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश मैसी है और मैं प्रेजेंट टाइम पीजीटी फिजिक्स हूँ और नीट और जेई के फील्ड में मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूँ। और कई बच्चे मुझसे बढ़ के नीट क्वालिफाई किए हैं और अच्छा लगता है कि जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं और सही गाइडलाइन उनको मिल जाता है तो उनका कैरियर जहाँ थोड़ा टाइम लगता है वहाँ जल्दी बन जाता है। तो वही गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा इस चैनल के थ्रू। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा क्या एक प्रोसेस होता है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ यदि मैं तीन डिपार्ट को बांटूँ, ये देखो आर्ट्स एक अलग चीज़ है। आर्ट्स बोल सकते हैं कि बच्चे के मन में यदि उसे यूपीएससी देना है और सिंसियरली देना है तो वो आर्ट्स ही लेता है, चाहे फिर उसके मन में कोई डाइवर्जन नहीं होता है। डाइवर्जन कहाँ होता है? डाइवर्जन बस दो जगह होता है, या तो मैथ्स या तो बायो पे। जो बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है उसको क्लियर पता है कि कॉमर्स में क्या चलना है। ठीक है, अब आपको समझते अब बहुत बच्चों के मन में ये होता है ना कि कॉमर्स इसलिए लेना है क्योंकि हमें बैंक की नौकरी करना है। तो आपको क्लियर बता दूं, चाहे आप बायो लो या फिर मैथ लो, बैंक आप तब भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं जो कॉमर्स लेते हो वो बैंक एम्प्लॉय बनते हैं। बैंक में भी जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहाँ मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ओके, तो ये भ्रम आप हटा दीजिए। हाँ, सीए और सीएस मेन स्ट्रीम यही है, पैसा यहीं पे बनता है। जितने कॉमर्स वाले होते हैं यदि सीए और सीएस उन्हें करना तो सबसे अच्छी फील्ड है फिर कॉमर्स, उससे बेहतरीन फील्ड है नहीं क्योंकि पैसा बहुत है यहाँ पे। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बच्चे दुखी हो जाए यार लो मैथ्स फील्ड में पैसा नहीं, मैथ में भी है। ले दे के कहानी आके जॉब पे ही टिक जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम है कि मैथ्स के साथ जाएं या फिर बायो के साथ जाएं। क्लियर है, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट देंगे और नीट के लिए आपको बायो कंपलसरी है। बहुत बच्चे बोथ लेके चलते हैं, सीबीएसई में पैटर्न है तो आप चाहे तो जेई और नीट दोनों दे सकते हैं। पर मैं तो आपको कहूँगा किसी एक फील्ड पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इधर क्या आप दे सकते हैं, जेई दे सकते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। अब तो मेंस और एडवांस होने लगा है, एनआईटी और आईआईटी के लिए लड़ाई होती है। तो अब कैसे डिसाइड करें कि हमें मैथ्स लेना है या फिर हमें बायो लेना है? पहले चीज़ तो मोटो आपका क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद यदि कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप देखिए आपकी कमांड किस चीज़ पे ज़्यादा है। यदि आप लर्निंग आपका पोर्शन अच्छा है कि आप याद बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस बायो के साथ जाएं। डायग्राम यदि आपकी आर्ट्स अच्छी है, आप डायग्राम ठीक ठाक बना लेते हैं तो ज़रूर बायो के साथ जाएं क्योंकि यहाँ पर इन सब का बहुत काम आने वाला है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको देखो ये मान के चलो आपको न्यूमेरिकल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप मैथ में पढ़ो चाहे आप बायो में पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोनों में कॉमन जो आपको रगड़ेगा। ठीक, बिल्कुल रगड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि केवल जेई और नीट ही है दो, ये बहुत फेमस सब क्वेश्चन, ये बहुत फेमस एग्ज़ाम है जो
बेसिकली हर बच्चा देता है, और बहुत सारे बच्चों का सपना भी होता है, कोटा भी जाते हैं और प्रिपरेशन भी करते हैं। इसके अलावा भी यदि आप मैथ और बायो लेकर चलते हैं तो आप बहुत सारी फील्डों में जा सकते हैं। जैसे मैथ का एग्जांपल लो, आप एनडीए जा सकते हैं, एनडीए दे लीजिए, सीडीए दे लीजिए, एयरफोर्स दे लीजिए, बहुत सारे एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। बायो में भी ऐसा नहीं है, आप एनडीए नहीं देख पाएंगे बिकॉज वहाँ पर मैथ्स कंपलसरी होती है। बाकी आप कोई भी स्ट्रीम हो गई, सीएपीएफ दे सकते हैं, सीडीएस दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। पर मैं तो यही कहूँगा, यदि आप बेसिकली कोर करके यदि आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि नीट और जेई पे कंसंट्रेट करें। कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है? तो भैया कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है जेई में। क्यों ज़्यादा है? रीज़न साफ है, यहाँ पर अटेम्प्ट्स गिने जाते हैं, यहाँ पर अटेम्प्ट्स गिने नहीं जाते। अभी नया सर्कुलेशन एनटीए का आया था, उसमें भी एज लिमिट क्राइटेरिया सेट नहीं किया है। नीट पे, जेई पे सेट कर दिया, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हायर होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है? बहुत हायर होता है इसके कंपेयर विद बायो। इसलिए दूसरी चीज़, बायो में स्पेस बहुत है। आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, और आयुर्वेद, बी फार्मा, दुनियादारी, बहुत सारी फील्ड होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसमें बहुत आती हैं, तो आप दे सकते हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आती, इसमें पीएसओ होती हैं, पीएसयू होती हैं, आप उसमें भी सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैंने क्या बोला, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, यहाँ पर भी हाई लेवल कंपटीशन है, पर इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड डाइवर्जन बहुत है। बहुत सारी मेडिकल, जब आप मेडिकल में घुसेंगे तो बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाती है आपके लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप नीट दे सकते हैं, आपके अंदर, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, आप आराम से दे सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? उम्मीद है हो रही होगी। तो क्यों आपको मैथ्स लेना है, क्यों आपको बायो लेना है, आप डिसाइड कर लीजिएगा। फील्ड दोनों बेहतरीन है। यदि आप कॉमर्स से जाना चाहते हैं तो कॉमर्स से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस क्लियर कट है कि यदि आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप मैथ में जाएं, बायो में जाएं, कॉमर्स में, अपना 110% देने का ट्राई करें। 100%। ये नहीं कि आपने शौक में बायो ले लिया, शौक में कॉमर्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, और फिर बाद में पता लगा आप अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर आपको लॉस होगा। ध्यान रखो, जो स्टूडेंट की लाइफ है एक योद्धा की लाइफ है। आपको हर दिन 24 घंटे आपको मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे आपको। इन 2 सालों में यदि आपने कुछ उखाड़ धर लिया तो ठीक, नहीं तो जीवन बेकार है। क्योंकि स्टूडेंट का कर्तव्य केवल इतना है कि माँ बाप केवल आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं, पर मोटिवेशन आपको ही रखना पड़ेगा कि मुझे बनना क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ सेलेक्ट होना है। मैं आपको बताऊं, एक बच्ची थी नेहा शर्मा उसका नाम था, और 2019 बैच में नीट यूजी में वो सिलेक्टेड है। इसमें गवर्नमेंट में इस समय प्रेजेंट टाइम वो एमबीबीएस कर रही है। तो मैंने जब वो आई थी तो ऐसा नहीं कि कमज़ोर बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं। वो जब आई, उसका बेसिक बहुत ख़राब था फिज़िक्स में, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैंने उसको देखा, बेसिक उसका बहुत ख़राब। पर उस बच्ची के अंदर एक था कि नहीं सर, क्लियर करना है। और मैं आपको बताऊँ कि इंटर के 2 साल बाद, 1 साल उसने कोचिंग ली, फिर 1 साल उसने ड्रॉप लिया, उसी साल उसका यानी घर पे बैठ के अपना प्रिपरेशन किया और हो गया। तो जो बच्चा, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ब्रिलियंट माइंड ही नीट जेई क्वालिफाई करते हैं, नहीं, नॉर्मल बच्चा भी क्वालिफाई करता है। बस आपको फोकस बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। दिन में 24 घंटे हैं, तो आप ये मान के 16 घंटे आप पढ़ेंगे, चाहे जैसे पढ़ें। उसमें से 6 घंटे आप अपने कॉलेज के हटा दीजिए, 10 घंटे आपके पास बचेंगे, उसमें कुछ खाना पीना और जो 1-2 घंटे और हटा, 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी देना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। वरना 50 लाख स्टूडेंट हर साल सीबीएसई से क्वालिफाई होता है, बहुत सारे सड़कों में घूमा करते हैं, बहुत सारे इस भीड़ में खो जाते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, और 10, 15, 20 हज़ार लोग इन्हीं 50 लाख लोगों में से निकल कर टिमटमाते हैं, और जिन्हें दुनिया देखती है। जैसे आज देख रहे हैं आसमान में तारे टिमटमा रहे हैं, कुछ ही हैं, वो सारे नहीं हैं, कुछ ही हैं जो बहुत तेज़ी से टिमटमाते हैं, जिनकी चमक आपके चेहरे को क्या कर देती है, मतलब निखार देती है। वैसे ही हमारे 50 लाख स्टूडेंट में से कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो नीट और जेई को क्वालिफाई करके जाएंगे, और ये वही होंगे
जिन्होंने रात और दिन नहीं देखा होगा। उन्होंने नहीं देखा होगा कि सूरज कब उदय हुआ, उन्होंने नहीं देखा होगा कि सूर्य कब अस्त हो रहा। रात दिन अपने रूम में घुस के केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस किया है तो वो क्वालिफाई करेंगे। वरना आप सोचे हलवा है तो कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में फ्यूचर बनाना हलवा नहीं, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, बायो वाली फील्ड हो, किसी भी फील्ड में फ्यूचर आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे खड़े हैं आपको लात मारने के लिए। ध्यान रखिए, कंपटीशन इसे ही कहते हैं। कंपटीशन इतना निर्दयी होता है कि आपको रौंद के निकल जाएगा और आप कहेंगे यार ये हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई। नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति, जब आप एक रात में सो रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, क्या चलो आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, तो वही एक दूसरे रूम में एक बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, तो वो तो आपके से आगे जाएगा, उसको अधिकार है आपसे आगे जाने का। तो ये सोच के आप पढ़ाई करिए कि यार यदि मैं सो जाऊंगा तो मेरा बगल वाला मुझसे आगे निकल जाएगा। और कंपटीशन की भावना यही होती है। मेहनत करिए, सजग रहिए, अपने एटमॉस्फेयर को परखिए कि मुझे किस लेवल पे जाना है, क्या मेरे मोटो हैं, कहाँ मुझे पहुंचना है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में। तब ही आप अपने आप को अपने आप से बेस्ट दे पाएंगे और अपने आप से बेस्ट निकाल पाएंगे। देखो आराम से नहीं निकलता है। आपको पता है हीरे को चमकाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हीरा कहाँ से निकलता है पता है ना, कोयले की खान से। तो पहले भैया उतना तुम तपो, तभी क्या निकल पाओगे। उम्मीद करूँगा ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे लेक्चर आने शुरू होंगे। फिजिक्स हो, मैथ हो, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर, सबके लेक्चर यहाँ पे एक लाइन से डाले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करूँगा ये लेक्चर आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी दे पाएगा, आपके मन के सवालों को थोड़ा मोटिवेशन दे पाएगा, जिससे आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर और बेहतरीन और शानदार कर पाएँ। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच।